अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक और कातिलाना हमले की कोशिश। वॉशिंगटन में प्रेस डिनर की तकरीब में फायरिंग का वाकया पेश आया है। सदर ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस समेत तमाम काबीना अरकान और मेहमान महफूज रहे। सिक्योरिटी हसार तोड़ने की कोशिश करने वाला हमलावर को जिंदा पकड़ा गया है। वाकये के बाद तकरीब में खौफो हिरास और भगदड़ मच गई। तकरीब में 1000 से ज्यादा अफराद शरीक थे। लोग जान बचाने के लिए मेजों के नीचे घुस गए। सदर ट्रंप, खातून अव्वल और नायब सदर जेडी वेंस को फौरी तौर पर हॉल रूम से बाहर निकाल लिया गया। वाशिंगटन पुलिस चीफ के मुताबिक 31 साल का हमलावर कैलिफोर्निया के रिहायशी है और पेशे से टीचर है। हमलावर के पास कई हथियार थे। गोली लगने से एक एहलकार जख्मी भी हुआ, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है। व्हाइट हाउस की तकरीब में हमलावर घुस गया। सालाना कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में गोलियां चल गई। वाकया वाशिंगटन के हिल्टन होटल में पेश आया। सदर ट्रंप जूं ही तकरीब में पहुंचे, बाहर हलचल मच गई। हमलावर ने फायरिंग करते हुए होटल की लॉबी को पार करने की कोशिश। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स फौरी हरकत में आए। सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और काबीना के दीगर अरकान को हॉल से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस दौरान सदर ट्रंप गिर भी गए। फायरिंग की आवाज आते ही हॉल में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए मेजों के नीचे घुस गए। कुछ लोगों ने हॉल से बाहर दौड़ लगा दी। सिक्योरिटी स्टाफ ने हमलावर को काबू कर लिया। एक एजेंट को सीने पर गोली लगी, ताहम वो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। हमला गैर मुतवक्के था, पहले से अलर्ट भी नहीं था। मैं, मेरी अहलिया, नायब सदर जेडी वेंस और तमाम अरकान महफूज हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का हमले के बाद रद्द-ए-अमल। कहा, सीक्रेट सर्विस के बहादुर एहलकारों ने हमलावर को काबू किया। सदर ट्रंप का कहना था, जल्दी पता कर लेंगे कि आया हमलावर अकेला ही था। बोले, शायद मैं ही उसका टारगेट था, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच सका। हमले का ताल्लुक ईरान जंग से भी नहीं है और ऐसे हमले अमेरिका को ईरान जंग में फतह से भी नहीं रोक सकते। सदर ट्रंप ने अमेरिकी अवाम को अपने इख्तलाफात पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। बोले, मैं बड़े इक़दामात कर रहा हूँ। हमने अमेरिका को तब्दील किया है। जो बड़े और अच्छे काम किए हैं, शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। That was very unexpected, incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. They seem to think he was a lone wolf, and I feel that too. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person. Shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. This evening's events, I asked that all Americans recommit with their hearts and resolving our difference peacefully. सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेहत और हिफाजत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रेस डिनर तकरीब के दौरान हमले में सदर ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, यह अफसोसनाक वाक़या दहशतगर्दी की एक घिनौनी शक्ल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े पर तशवीश और सदमे का इजहार किया। कहा, यह जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप समेत तमाम अरकान खैरियत से हैं। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर और उनकी अहलिया के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान फायरिंग करने वाला शख्स हिल्टन होटल में ही ठहरा हुआ था। वो एक शॉट गन, एक हैंडगन और कई चाकुओं से लैस था। वाशिंगटन पुलिस चीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कार्रवाई के दौरान हमलावर को कोई गोली नहीं लगी। मुलजिम ने अकेले ही कार्रवाई सर अंजाम दी। इसके कमरे को महफूज बना लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब में गोलियां पहली बार नहीं चली। वो इंतखाबी मुहिम के दौरान कई बार कातिलाना हमलों का सामना कर चुके हैं। 13 जुलाई 2024 को इंतखाबी मुहिम के दौरान पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ। गोली उनका कान छूकर गुजर गई। सितंबर 2024 को एक हमलावर फ्लोरिडा में उनके गोल्फ कोर्स में घुस गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त हमलावर को पकड़ लिया था। 5 नवंबर 2016 को भी ट्रंप के जलसे में गोलियां चली थी। उन्हें फौरी स्टेज से उतारा गया। 18 जून 2016 को उनकी रैली में एक शख्स से बंदूक बरामद हुई। 12 मार्च 2016 को भी एक शख्स ने स्टेज की जानिब दौड़ लगाई, लेकिन सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने बरवक्त उसे पकड़ लिया। अमेरिकी वफ्द का दौरा पाकिस्तान मंसूख। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान ने हमें तजावीज़ का एक मुसविदा दिया जो मजीद बेहतर हो सकता था। दौरा मंसूख किया तो 10 मिनट में नया पेपर आ गया, वो ज़्यादा बेहतर था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमेरिकी वफ्द तवील सफ़र करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। ईरान को अगर बात करनी है तो वो एक फ़ोन कॉल करे। सादा सी बात है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दौरे मंसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं,
ईरानी रहनुमा आपस में लड़ रहे हैं। किसी को नहीं मालूम ईरान में असल फैसला कौन करता है, शायद वो खुद भी नहीं जानते। इस वक्त ईरान की क़यादत में शदीद अंदरूनी झगड़ा और उलझन मौजूद है। हमारे पास तमाम कार्ड्स हैं। The trip, we have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders are. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. They will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं दौरे पाकिस्तान के दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। देखते हैं अब अमेरिका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। पाकिस्तान का दौरा बहुत मुफीद रहा। पाकिस्तान की अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों की बहुत कदर करते हैं। अब्बास अराग़ची दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके मस्कत पहुंचे, जहां उन्होंने ओमानी रहनुमाओं से मुलाकात करके खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ओमान का दौरा मुकम्मल करके रूस जाने से पहले फिर इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा बेनकाब होने पर भारत को जिल्लत उठाना पड़ी। भारत ने पाकिस्तान में इबादत गाहों पर भी हमले किए। भारत में अक़लियतों पर जिंदगी तंग और हर रोज जुल्म की दास्तानें रक़्म हो रही हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी हम आहंगी खेलदास और वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा की अक़लियती रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा काबिज़ भारतीय फौज मकबूजा वादी में मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ऑपरेशन था जहाँ पे इसने पाकिस्तान के लिए एक इज़्ज़त का बायस बना। दुनिया भर में पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई। वहीं पे आज भारत को जिल्लत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है। आज 1 साल हो गया है जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की मजहबी इबादत गाहों को अटैक किया, पाकिस्तान के 79 शहरी का कत्ल किया और तो और ऐसे ड्रोन भेजे गए जिन्होंने ननकाना साहब के करीब, गुरुद्वारा साहब के करीब गिराए गए। मोदी सरकार है इस पहलगाम के साने जो वाक़या था उसको सारा इस जंग से जोड़ा। भारत में मसीहों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर को अकूबत खाना बनाया गया है, वहाँ के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है, उनकी बेटियों, उनके बच्चों, उनके बुजुर्गों को शहीद किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है।